गाइस, राम राम सभी को। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय श्री राम। आई होप आप सभी अपने घर में ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। और व्लॉग बहुत टाइम के बाद आ रहा है मेरा ये वाला। और मैंने क्योंकि नया नया चैनल शुरू किया था और उस पर व्यूज़ भी अच्छे आए थे, सब अच्छा आया था, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो व्लॉग कंटिन्यू ना करने के कुछ ऐसे रीजंस ही हैं कि हाँ, मतलब समझ रहे हो ना। तो मेरे दिमाग में अब आया कि मुझे बनाना चाहिए, चाहे जैसा भी हो, टूटा फूटा हो, छोटा हो, बड़ा हो, जैसा हो मर्जी, बनाना मुझे चाहिए ही चाहिए। और मैंने इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि आज शाम को मैं ना एक यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रही थी और उसमें जो है ना, मैंने एक चीज़ देखी, एक मेहनत के ऊपर चीज़ आई। देखो, ये वाला व्लॉग जो है मेरा, ये सिर्फ मेरी बातें करने का व्लॉग है कि मैं आप लोगों से बात करूँगी। जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग है ना, वो कल से आएगा, क्योंकि इस टाइम रात हो चुकी है और कुछ शूट होएगा नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा सोते सोते आप लोगों से बात कर लूँ और फर्स्ट वीडियो भी डाल दूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अपनी मेहनत को कभी मत छोड़ना, अपनी जो लगन है ना उसको कभी मत छोड़ना। अगर आप लोग चीज़ कुछ मन में सोच लेते हो ना कि मुझे ये करना ही करना है, तो आप लोग वो कर सकते हो। अभी कभी ये मत सोचो कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो उस चीज़ को, ठीक है। उस चीज़ को यूँ ही मत जाने दो कि हाँ यार ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो बस मेरे ऐसे दिमाग में आया था, मैंने नहीं करा, या कुछ भी ऐसा है। समझ रहे हो आप लोग। तो जो मेरी लाइफ के अब तक के एक्सपीरियंस कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि मेहनत कभी मत छोड़ो। कभी भी आप लोगों को मेहनत नहीं छोड़नी है, कभी भी नहीं छोड़नी। और मतलब मेहनत से यार, आजकल सब मेहनत से ही है, ठीक है। एक टाइम तक एक पेरेंट्स साथ देंगे, एक टाइम तक आपके फ्रेंड्स साथ देंगे, एक टाइम तक आपके जो मेंटोर वो टीचर्स हैं वो साथ देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ आपको खुद सब कुछ करना है, ठीक है। आप लोग चाहे ये वाली बात, चाहे बच्चे सुन रहे हैं मेरे, चाहे बड़े सुन रहे हैं, बड़ों से तो देखो मैं नहीं वो करेंगी, लेकिन जो मेरी उम्र की गर्ल्स सुन रही होंगी या बॉयज़ सुन रहे होंगे या उससे छोटे बच्चे सुन रहे होंगे, तो उनके लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, करने की सोच रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करने की सोच रहे हो, तो आप लोग यार कभी हिम्मत तो आप लोग ना कभी हिम्मत मत ना हारना कि ये चीज़ तो हमारे से हो ही नहीं पाएगी, ये चीज़ तो हम कर ही नहीं पाएंगे। ये चीज़ आप लोग कभी 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 भी मत सोचना। तो आप लोग ना ये चीज़ कभी मत सोचना कि हमसे तो ये चीज़ हो ही नहीं पाएगी, हम तो ये कर ही नहीं पाएंगे। सिर्फ सोचना एक बहुत बड़ी बात है कि हमने ये चीज़ सोची है, ठीक है। और अगर आपने सोच ली है तो वो आप कर भी दोगे, ट्रस्ट में। अगर आपने वो चीज़ सोची है तो आप वो कर भी दोगे, ठीक है। और मैंने जितने एक्सपीरियंस करा है ना, मैं अब तक की लाइफ में जितना एक्सपीरियंस हुआ है मेरा, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन जो मैंने सीखा है, मैंने हर चीज़ से सीखा है। मैं मतलब उसको अपनी पूरी दुनिया नहीं मान रही, मैं उसको ये नहीं कह रही कि मैंने सारी दुनिया का ज्ञान ले लिया है, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने सारी दुनिया देख ली है। शायद दुनिया तो मैं मरते दम तक देखूँगी, ठीक है, अलग अलग करैक्टर निकल के आएंगे। तो जो मैं अब तक की लाइफ से सीखा ना, आफ्टर ग्रेजुएशन सीखा है मैंने, ठीक है, वो मैंने ये सीखा है कि अगर आपने लाइफ में कुछ करना है ना, तो आप अकेले रहो, ठीक है। कोई दोस्त नहीं, कोई किसी टाइप की फ्रेंडशिप नहीं, किसी टाइप का फ्रेंड सर्कल नहीं, किसी टाइप का किसी फालतू बंदे से कोई कांटेक्ट नहीं, ठीक है। किसी चीज़ से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते, ठीक है। क्योंकि देखो, आज के टाइम की दोस्ती वो नहीं है जो पहले थी। ये बात आप चाहे कितनी मर्जी नोट कर लेना, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ से यही सीखा है
कि आज के टाइम की दोस्ती किसी लायक नहीं है, किसी लायक भी नहीं है। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, क्योंकि ये भी एक मेरी हॉबी का पार्ट है, तो मैंने इसलिए कर रही हूँ मैं एक्सपीरियंस शेयर अपना। तो आप लोग ना कभी भी यूँ मत करना कि ये मेरा दोस्त है, भले ही आपका दोस्त होगा लेकिन एक लिमिट तक बनाओ, एक लिमिट तक अपनी दोस्ती रखो, एक दूसरे के ऊपर लूट मत जाओ कि दोस्त के लिए तो करना ही है, दोस्त के लिए तो करना ही है, सोचना ही है तो अपने पेरेंट्स के लिए सोचो। ठीक है, जो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, 2 दिन के आए फ्रेंड्स आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, आपके लिए वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे। ठीक है, देखो सारे लोग भी गलत नहीं होते, सारे लोग सही भी नहीं होते, 90% लोग गलत होते हैं, 10% लोग ठीक होते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं मिला भाई आज तक कोई सही मिला। अगर उन्होंने मुझे सीढ़ी चढ़ते हुए देखा है ना, तो उन्होंने मुझे उतारने की सोची है, मुझे कंधा दे के चढ़ाने की नहीं सोची। ठीक है, तो मेरे तो आप लोगों को यही सलाह है कि जितना आप दूसरों से दूर रहोगे ना, उतना ही आप लोगों को आसानी होगी अपने गोल को अचीव करने में, उतना ही आप लोगों का दिल कम दुखेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों की कोई बात होगी आपस में, ठीक है, आप लोग लड़ रहे हो, आप लोग खा रहे हो, आप लोग बैठ रहे हो साथ में, आप लोग लड़ाई कर रहे हो, फिर आपकी कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो यार उसको सुलझाने में आप 5 दिन लगा रहे हो, 7 दिन लगा रहे हो, ये प्रूफ दिखा रहे हो, ये देख तूने ये कहा था, ये देख तूने ये कहा, जस्ट टाइम वेस्ट और कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि अंदर से ना वो फ्रेंड आपको पसंद ही नहीं करता बिल्कुल भी, उसको ये होता है कि मेरा काम कर दे तो तू ठीक है, नहीं करेगा तो मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कॉलेज स्कूल के तो बच्चे चलो इतने समझदार नहीं होते, लेकिन आफ्टर 10th और ज़्यादा शरीफ बच्चा हुआ तो आफ्टर 12th उसको धीरे धीरे समझ आने लग जाती है बंदों की। अगर वो सही दिमाग का बंदा होगा ना, तो उसको पता लग जाएगा कि मेरे लिए ये सही है बंदा, ये गलत है बंदा। ठीक है, मैंने फर्स्ट ईयर में सबसे बड़ी गलती करी थी कि मैं बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेती थी, और ये आदत मेरे में अभी भी है, थोड़ी बहुत है मेरे में आदत ही अभी भी कि मैं कर लेती हूँ विश्वास, लेकिन थोड़ी बहुत है, मतलब 5% कि हाँ ये बंदा मुझे सही लग रहा है तो शायद ये सही हो सकता है, पक्का नहीं, शायद ये सही हो सकता है, लेकिन वो शायद भी सही नहीं हो, क्या पता, गॉड नोज। समझ रहे हो? तो जितनी गर्ल्स सुन रही है ना मेरी बात, जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं, जितने बच्चे सुन रहे हैं, स्कूल के 10th 12th के बच्चे अगर सुन रहे हैं ना मेरी बात, तो यार प्लीज़ अपनी लाइफ को बर्बाद मत करना, फ्रेंड्स के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, क्योंकि झूठ और चोरी फ्रेंड्स ही सिखाते हैं। ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे, जो ना समझे वो ना समझ, बाकी आप लोगों के ऊपर है चॉइस। देखो, क्योंकि मैं तो जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मुझे कोई ये नहीं है कि आप लोग दोस्ती मत करो, या आप लोग, जस्ट मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ कि अगर आपको कुछ करना ही है ना, अगर आपको अपनी एनर्जी लगानी है तो आप अपने पेरेंट्स के उसमें लगाओ कि हाँ अगर इन्होंने मेरे लिए कुछ किया है ना, तो मुझे भी इनके लिए कुछ करना है, करके जाना है। ज़्यादा नहीं कह रही मैं, थोड़ा कह रही हूँ, वो थोड़े में भी खुश हो जाते हैं यार, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। ठीक है, उनको ये नहीं चाहिए कि आप लोग उनके लिए महल खड़े कर दो या उनके लिए कुछ बहुत, और ना ही आजकल पेरेंट्स बच्चों के बीच में इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, ये बात तो मानते होंगे कि पेरेंट्स बिल्कुल भी बच्चों के ऊपर जो है दबाव नहीं डालते कि तू ये कर, तू वो कर। ठीक है, उनको जैसा जो कह देता है ना बच्चा, वो वैसा ही करता है कि मेरे बच्चे ने ये करना। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपनी खाम खा की रिस्पेक्ट बनाने के लिए अपने बच्चे पे प्रेशर डालते हैं कि तूने ये करना है, तूने हमारी फैमिली को दिखाना है,
ठीक है। हालांकि फैमिली कुछ नहीं देखती, फैमिली आगे भी बात बनाएगी, पीछे भी बात बनाएगी और बनाती ही रहेगी, आपके मरते दम तक बनाती रहेगी वो बात, ठीक है। आपके एंड ऑफ द डे तक बनाएगी वो बात, ट्रस्ट में। कुछ भी हो जाए, उनको सिर्फ टॉपिक मिलना चाहिए बात करने में, कि हम कैसे कैसे बात कर लें इसके बारे में, ठीक है। बहुत अच्छी रेपुटेड फैमिली, रिस्पेक्टेड फैमिली, एजुकेटेड फैमिली होगी ना, और बहुत ज़्यादा मेल जुलाव वाली फैमिली होगी, तो वो कहीं ना कहीं किसी के बच्चे के बारे में नहीं बोलेगी। लेकिन हम पेरेंट्स किसी को दिखाने के लिए अगर ऐसा करते हैं ना कि हमारा बच्चा ये बन जाए, हम उसको दिखाएंगे, तो वो पेरेंट्स भी सफल नहीं है, ठीक है। अगर वो बच्चा सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए ही कर देना, तो उनके लिए वही सेटिस्फाइड होता है, वही सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है उनके लिए, ठीक है। किसी को दिखाने के लिए कोई चीज़ मत करना, और किसी को प्रूव करने के लिए कोई चीज़ मत करना, क्योंकि अगर यार आप खुद मेहनत करके खुद सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो सबको अपने आप चीज़ प्रूव हो जाएगी। आपको किसी को ज़बरदस्ती प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि देख मैं ये हूँ, देख मैं ये हूँ, वो अपने आप देख लेंगे। उनको देखना होगा, तो नहीं देखना होगा तो वो अपनी आँखें बंद कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को, और मेरी एज की जितनी गर्ल्स हैं, 21 to 22 एज की जितनी गर्ल्स हैं ना, अगर वो सुन रही है मेरी बात, तो मेरे को अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन लगा के एक बात समझ लेना कि आप अपने पेरेंट्स को कभी धोखा मत देना, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और बहुत उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आपको सक्सेसफुल देखना है। उनको ये नहीं चाहिए कि तू मुझे कमा के ला के मेरे हाथ में दे, उनको ये चाहिए कि तू सक्सेसफुल बन, बस दैट्स इट। आगे आप जो करो, ठीक है। वो जो आपके लिए करेंगे, जो सोचेंगे, सही सोचेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं फील करना है, बिल्कुल दोस्ती से तो मैं कहती हूँ कोसों दूर रहना। अगर आपको अपनी लाइफ में सच में कुछ करना है ना, तो दोस्ती से दूर रहना, ठीक है। क्योंकि ये दोस्ती ही सबसे गंदी चीज़ है, सबसे गंदी चीज़ ये दोस्ती है, जो आप लोगों को का विनाश कर देगी, ठीक है। गर्ल्स के लिए है ये बात। तो फ़िलहाल मैं आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, बहुत सारी बातें हो गई हैं, बातों में बहुत सारी बातें कर ली हैं। तो आप लोग जो है मेरे से कल मिलना, कल के ब्लॉग में मिलते हैं। फ़िलहाल मैं सो जाती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही है, स्टडीज़ करी थी ना, तो बहुत नींद आ रही है। तो मैंने सोचा आज करेंगे बातें, थोड़ी सी करेंगे, साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती रहूँगी कि मेरे को क्या किस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ से मुझे खुशी होती है, किस चीज़ से मुझे क्या सीखने को मिला, तो आप लोगों के सामने ज़रूर शेयर करूँगी। और मज़ा आता है मुझे शेयर करने में लोगों से, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सब कुछ शेयर करने में मज़ा नहीं आता, लेकिन मतलब सब कुछ भी नहीं बताना चाहिए, ठीक है। कुछ पर्सनल भी रख लेना चाहिए, सबको खुल के अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए, सबको ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए कि तेरे को पता मैं ये कर रही हूँ, तेरे को पता मैं ये वो कर रही हूँ, या तुझे पता है मैं ये करने की सोच रही हूँ। सोच वाली बात तो बिल्कुल मत कहना किसी को, क्योंकि वो आपकी सोच पर टोक लगा देगा, फिर आपकी सोच ही ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। और कौन कौन मेरी इस बात से सेटिस्फाई है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने जो सोचा हो कभी, और आपने वो बता दिया हो किसी को कि यार मैंने ये सोचा, किसी यार दोस्त को बता दिया हो, या किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दिया हो, और आपकी उस चीज़ पर टोक लग गई हो, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि हाँ दीदी मेरी इस चीज़ पर टोक लगी है, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है भाई, हर चीज़ पर टोक लगी है मेरे आज तक, ठीक है। और हाँ, मैंने जितने रास्ते निकाले ना आज तक, बड़े दिमाग से निकाले, अच्छे थे, बुरे थे, छोटे थे, बड़े थे, डोंट केयर, चिल, ठीक है। अपनी लाइफ में चिल रहो यार, कुछ टेंशन मत लो, किसी की मत सोचो कि आप लोग हमें देखेंगे या लोग हमें क्या कहेंगे। देखो लोगों का काम है कहना, और कुछ तो वो कहेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, गलत काम मत करो, गलत काम मत करो जिससे आपके पेरेंट्स का सिर झुके, गलत काम मत करो, जो सही लगे वो करो,
और खुश रहो यार, आबाद रहो, अपनी ज़िंदगी में चिल करो, खाओ पियो ऐश करो, पढ़ाई करो, सक्सेसफुल बन के दिखाओ। बाकी लाइफ आपके आगे हैप्पी हैप्पी है। ठीक है, तो अभी के लिए आपसे इजाज़त लेती हूँ। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह के ब्लॉग।